नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे व्हाट इफ पाथ में। जरा सोचिए, अगर एक दिन किसी वेबसाइट पर सिर्फ एक बटन दबाकर आप अपना पूरा दिमाग इंटरनेट पर अपलोड कर सके तो आप क्या करेंगे? नेटफ्लिक्स अकाउंट शेयर करने की बजाय सीधा पूरा आप ही शेयर हो जाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या ये सच में संभव है? और अगर हाँ, तो जिंदगी कैसी लगती है जब मैं और आप दोनों वाईफाई सिग्नल में घूम रहे होंगे? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है, लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स और उनके बीच खरबों कनेक्शन। अगर हर न्यूरॉन्स को एक लाइट बल्ब मानो तो पूरा दिमाग इतना चमकेगा जितना पेरिस और टोक्यो साथ में। ब्रेन अपलोडिंग का आइडिया है हर कनेक्शन को डिजिटल रूप में कॉपी करके उसे कंप्यूटर सर्वर पर चलाना, यानी एक डिजिटल कॉपी ऑफ यू बनाना। इसके लिए हमें ब्रेन स्कैनिंग मशीन चाहिए जो माइक्रोमीटर स्तर पर हर सिनेप्स की जानकारी पकड़ सके। अभी की एमआरआई तो बस खिलौना मैग्नीफाइंग ग्लास है, हमें तो चाहिए क्वांटम जासूस स्तर की तकनीक। मान लीजिए लाखों लोग ब्रेन अपलोड कर रहे हैं तो इंटरनेट केवल मीम्स और रील्स से नहीं भरेगा, बल्कि अरबों डिजिटल सोचने वाली दिमागों से भर जाएगा। पर समस्या यह है कि सर्वर बिजली से चलती है। अगर पूरी मानवता अपलोड हो गई तो पृथ्वी को पावर देने के लिए हमें लगभग एक छोटा सूरज चाहिए होगा। अगर लोग डिजिटल फॉर्म में जीना चाहते हैं तो असली दुनिया में जनसंख्या का बोझ घट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सर्वरों की गर्मी धरती को ओवन बना सकती है। अगर दिमाग इंटरनेट पर अपलोड हो गया तो समय का अनुभव बदल सकता है। कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशन करता है, मतलब एक डिजिटल ब्रेन हजारों साल का अनुभव मात्र कुछ हफ्तों में ले सकता है। इसका मतलब आप डिजिटल कॉपी इतनी तेजी से सीख लेंगे कि फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और शायद हॉकिंग रेडिएशन तक के लिए नई थ्योरी जनरेट कर दें। लेकिन तब असल सवाल ये उठेगा, क्या वो कॉपी अभी भी आप या कोई अलग इकाई? वैसे पूरे दिमाग को स्टोर करने के लिए लगेंगे लगभग 2.5 पेटाबाइट डेटा, यानी आपकी। और सोच कर देखिए, अगर कभी आपकी कॉपी लॉग करने लगे तो लोग कहेंगे, भाई नेटवर्क नहीं, आज तेरा दिमाग ही हैंग हो गया है। असलियत ये है कि हमारे दिमाग की कॉपी बनना शायद फिजिकली संभव हो, लेकिन क्या वो आप ही होंगे? अगर कॉपी बन गई तो क्या असली आप मर चुके होंगे? यहीं पर आता है एंट्रोपी का सच। हर सिस्टम, हर इंसान, हर याद एक न एक दिन डिसऑर्डर में घुल जाता है। शायद यही नेचर का तरीका है, सब कुछ बैकअप नहीं हो सकता। अगर ब्रेन अपलोड संभव हुआ तो अमरता की चाहत में इंसान असली जीवन को छोड़कर डिजिटल कैद में भी फंस सकता है। आपके दोस्तों की पार्टी में सिर्फ वाईफाई लॉग इन में शामिल होना पक्का उतना मजेदार नहीं होगा। अब सोचिए, अगर इंटरनेट डाउन हो गया तो क्या होगा? मानवता एक ही पल में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट हो जाएगी। तो अगली बार जब कोई बोले यार दिमाग मत खा, तो सोचिए शायद एक दिन सच में आपका दिमाग पूरी तरह इंटरनेट पर खाने के लिए अपलोड हो गया तो? अगर कभी ये टेक्नोलॉजी हकीकत में बनी, क्या आप अपने दिमाग को अपलोड करना चाहेंगे या असली दुनिया की धूप बारिश में रहना पसंद करेंगे? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।